क्लास 12 पराशर के प्रकार। पराशर दो प्रकार का होता है, अंतः पराशर और बाह्य पराशर। अंतः पराशर एंडोऑस्मोसिस, जब किसी सामान्य कोशिका को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं हम जल को, उसमें रखा जाता है तो विलायक के अणु पादप कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इसे हम अंतः पराशर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किशमिश को लें, किशमिश सिकुड़ी हुई होती है, इसके अंदर विलयन की सांद्रता तो अधिक होती है लेकिन जल की सांद्रता कम होती है। इसलिए जब किशमिश को, सिकुड़ी हुई किशमिश को हम पानी में डालेंगे तो जल के अणु किशमिश के अंदर कम है और बाहर जल के अणु बहुत ज्यादा हैं। इसलिए जल किधर गमन करता है? जहां जल के अणुओं की संख्या अधिक होती है वहां से जल के अणु उधर गमन करते हैं जहां जल के अणुओं की संख्या कम होती है। तो बाहर से जल जो है किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएगा और ये किशमिश फूल जाएगी, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी जल के अणुओं की संख्या कम है और बाहर जल के अणुओं की संख्या अधिक है। तो जल के अणु उधर गमन करते हैं जहां जल के अणु अधिकता से कम की ओर गमन करते हैं, तो इसलिए इसमें पराशर होगा और इस पराशर को हम अंतः पराशर कहेंगे। दूसरा है बाह्य पराशर एक्सोऑस्मोसिस। किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो विलायक होता है जल के अणु उस कोशिका से बाहर जाने लगते हैं, इसे बहिर्पराशर कहते हैं। जैसे अंगूर या किशमिश ले लें तो यहाँ पे फूली हुई किशमिश या अंगूर ले लें, इसको चीनी के गाढ़े विलयन में डाला जाएगा। अब फूला हुआ अंगूर है तो उसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा है और जो बाहर है विलयन बाहर है उसमें जल के अणुओं की मात्रा कम है। इसलिए इस अंगूर से किशमिश माने या अंगूर कहें तो इस किशमिश से क्या होगा या अंगूर से कहें तो जल के अणु अंदर से बाहर की ओर जाते हैं क्योंकि चीनी का विलयन गाढ़ा है, इसलिए इसमें से जल के अणु अंदर से बाहर जाते हैं तो ये किशमिश धीरे धीरे सिकुड़ जाती है। पराशर का क्या महत्व है? जड़ों के मूल रूपों द्वारा जल का अवशोषण पराशर द्वारा होता है। जैसे मूल रूम होते हैं तो मिट्टी में से जल जो आता है वो मूल रोमों में आता है। मूल रोमों में कोशिकाएं बढ़ जाती हैं तो फिर ऊपर की जड़ की कोशिकाओं में चला जाता है और ऊपर तने में चला जाता है और पत्ती तक चला जाता है। तो ये सब पराशर के द्वारा ही मिट्टी से जल जड़ों में, जड़ों के मूल रोमों में, मूल रोमों से जड़ों में, जड़ों में से तने में, तने से पत्ती में, शाखाओं में सभी जगह जल पहुंच जाता है, लेकिन वो पराशर के द्वारा। रंध्र का खुलना और बंद होना ये भी पराशर पर निर्भर करता है। फलों तथा बीजों के स्फुटन का होना तथा प्रकीर्णन होना ये भी पराशर पर निर्भर करता है।